नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है क्यूएसटी क्लिनिक चैनल में। क्या आपको पता है आज के हमारे पेशेंट कहां से बिलोंग करते हैं? हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल से। और वो नेपाल से क्यूएसटी क्लिनिक इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यों आए हैं, इसका रीजन तो आपको पता ही है, क्योंकि क्यूएसटी क्लिनिक में पेशेंट को फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं बेस्ट रिजल्ट्स। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्यूएसटी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन उनके लिए कैसा रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम आयुष सिंह दुलाल है। मैं नेपाल से हूँ, नेपालगंज से। मेरा हेयर लॉस 2017 से हो रहा था। मैंने जैसे शैम्पू ट्राई किया, अगर कुछ भी असर भी नहीं हो रहा था। मेरा हेयर लॉस इतना हो रहा था कि मुझे भी दिक्कत था, क्योंकि मेरी एज 30 है अभी। तो मैं इस दिक्कत से बहुत परेशान था। तो मैंने QST मैंने यूट्यूब से देखा था और मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब पेशेंट्स इतना पेशेंट लोग इतने आए थे और इनके वीडियो हमने देखा था। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा है। मैं खुद भी आया हूँ यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और सब टीम सब लोग वेरी नाइस और बिहेवियर भी बेटर भी है इन लोग का। और मैंने काठमांडू में एक डॉक्टर को दिखाया था। तो मैं ट्रांसप्लांट के लिए रेडी था। तो वो ट्रांसप्लांट के लिए मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बताया कि आप अभी ट्रांसप्लांट मत कीजिएगा, आप एक मेडिसिन लीजिए 2-3 महीने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा कुछ ग्रोथ होगा तो इससे आपका हेयर ग्रोथ हो जाएगा। तो मैंने 3 महीने के लिए लिया था। तो आप देखिएगा, अब 3 महीने मैंने लिया, मगर मेरा इतना हेयर ग्रोथ नहीं हुआ अभी तक। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने भी इतना ट्रांसप्लांट करना है आपको। तो मुझे प्राइसिंग से थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मेरे वो बजट से बाहर भी था। तो मैंने यहाँ QST में उसके बाद सीधा यहीं आके मैंने कंसल्ट किया और मुझे प्राइसिंग और सब कुछ भी अच्छा लगा यहाँ पर, जो मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। और आप लोग से भी कहता हूँ कि आप एक बार, जिसका हेयर लॉस हुआ है, आप एक बार QST में आइएगा आपका बेटर हेयर के लिए। QST में जर्नी का क्या था कि मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा। तो मेरे पापा को बताया कि QST है हरिद्वार में, जो मुझे पसंद भी है और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है उन लोग का। तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे पापा और मैंने प्लान किया था कि पहले काउंसलिंग करें, मगर मैंने QST में मैंने फ़ोन किया। तो मेरा व्हाट्सएप से बहुत आसानी से काउंसलिंग हो गया और मेरे फोटोग्राफ्स भी उन्होंने मांगे थे और मंगवाए। काउंसलिंग के लिए आना ही नहीं पड़ा, मैं डायरेक्ट सर्जरी के लिए अभी आ रहा हूँ। और 4000 ग्राफ्ट मेरे में लगना है। तो मैं अपने बेटर के लिए अब विश कर रहा हूँ कि मेरे भी अच्छे बाल हो। जब हरिद्वार में जब आया था, जो मेरे नेपाल से और हरिद्वार की जर्नी में मैं बस में ट्रैवल कर रहा था। नेपालगंज से लखनऊ आया, लखनऊ से हरिद्वार। तो उस टाइम में मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा था, जब क्या होगा कैसे होगा। तब मैं यहाँ QST में जब इंटर किया तो मुझे फर्स्ट मेरा नर्वसनेस गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और कन्विंसिंग अच्छा किया। और मेरे फर्स्ट प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे से हो चुका। फिर फर्स्ट में मेरा फोटोग्राफ हुआ और उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। दौरान भी मुझे अच्छा लगा। और हाइजीनिक में मान लीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं एक बार चला गया था ट्रांसप्लांट के लिए नेपाल में ही। तो हाइजीनिक क्या होता है उधर का और इधर का वास्ट डिफरेंस है। जब मैं यहाँ QST में आया और डॉक्टर लोग, क्योंकि मैं बाहर बैठ रहा था और मैक्सिमम जितने 2-4 लोग सामने थे और उनका ट्रांसप्लांट हो चुका था। और सब लोग से मैंने भी पूछा कैसा है। मुझे भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस था। सब लोग ने सबका रिजल्ट भी वो बताया कि गुड एक्सपीरियंस था, कुछ पेन भी नहीं था और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। तो मैंने डॉक्टर लोग को भी देखा। तो और मैं नेपाल से जितने ये आप मेरे देखे हुए हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार आपका
हेयर लॉस हो रहा है तो QST में आइए, आप एक बार विजिट करिए, आपका एक गुड एक्सपीरियंस होता है। का प्राइसिंग वेरी 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 रीजनेबल, एक मिनिमम प्राइस है यहाँ पर, जो आप, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ आके अफोर्ड कर सकते हैं। अब मैं अपना सर्जरी के बाद आपसे मिलता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से आपसे सर्जरी के बाद शेयर करूँगा। फाइनली मेरा सर्जरी कंप्लीट हो गया है। मेरे सर्जरी को 2 दिन लगा। फर्स्ट डे मेरा स्लिटिंग हुआ, उसके बाद मेरा डे 2 में ग्राफ्ट और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मुझे अभी नॉर्मल जैसा लगा और थोड़ा दर्द हुआ था। जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उस टाइम में दर्द होता है, उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला। और जब आपसे बात हुआ था सब लोग से तो फिर मैंने डॉक्टर से मेरा कंसल्ट हुआ और उसके बाद डॉक्टर से जब मैं मिला और उन्होंने मेरा हेयर लाइन बनाया, तो उसके बाद मेरा जो डॉक्टर से मेरा कोई डाउट था जो उन्होंने सडन क्लियर कर दिया कि उसमें आपको, मुझे डर था कि मुझे पेन का सबसे डर था और मेरे अच्छे लाइनिंग आएगी कि नहीं, वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। जो डाउट मुझे क्लियर हो गया और उसकी सुबह मैं OT के लिए रेडी हुआ था। और उसके बाद मैं जब OT रूम में गया तो मुझे बाहर से थोड़ा डर लग रहा था कि ऑब्वियसली OT किसी भी को भी OT मतलब करने जाएंगे तो किसी को भी डर लगता है। जब मैं गया उधर तो मुझे वो OT रूम जैसा नहीं लगा, क्योंकि इतना फैमिलियर लोग थे, इतने डॉक्टर भी इतने फ्रैंक लोग थे। और एक यूनिक चीज़ मैंने देखा वहाँ पर, जो जब OT शुरू हो रहा है तो आपको एक म्यूज़िक का आप सुन सकते हैं वहाँ, और वो मैंने कभी किसी हॉस्पिटल में या किसी में भी नहीं देखा जो मैंने यहाँ पर देखा। और जो टाइम टू टाइम जब रिफ्रेशमेंट देते हैं उन लोग, और डॉक्टर भी इतने नॉर्मल, आपको एक एक बात पूछ के, वो सर्जरी टाइम में आपको एक एक बात पूछ के, वो इंजेक्शन टू ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, सब डिटेल आपको दे के वो काम करते। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। और ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को ख्याल रखती है QST वैसे ख्याल रखती है आप। और मुझे वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि माँ को बच्चे का बहुत प्यार होता है, जो इन लोग को भी अपने पेशेंट को ये बच्चे की तरह ही आपको सर्व करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस टीम, QST टीम और डॉक्टर्स लोग, नर्सेज, थैंक यू फॉर दैट। और ये मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर होगा, ये हेयर ग्रो हरिद्वार की ये मेरी जर्नी जो नेपाल से हरिद्वार तक थी। और आप देख सकते हैं मेरा कैसे 3800 ग्राफ्ट हुआ है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जब सर्जरी के बाद मुझे बता गया कि आपको कैसे केयर करना है, तो एक NS होता है वाटर, तो आपको 2-2 घंटे में स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके बाद सनलाइट में आपको नहीं जाना है। उसके बाद 1 महीने में आप कुछ स्मोकिंग, अल्कोहल कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आपको टोटली केयर में रहना चाहिए। इसमें प्रिकॉशंस उन्होंने जब बताया था मुझे, तो को हाइजीनिक फूड भी खाना है, और टोटली जो है ये डोनर एरिया भी आपको केयर करना पड़ेगा। इसको दवाई भी आप रोज़ाना लगाइएगा। अगर मेरे भाई लोग को और किसी भी को भी हेयर लॉस की समस्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ इधर उधर मत कहीं जाइए, QST नहीं आइए, क्योंकि यहाँ सबसे बेटर लगा और बेस्ट भी है। आप लोग को प्लीज़, मैं अपने आप से इन लोग से इनवाइटेड हूँ कि आप यहाँ पर आइए और अपना हेयर लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप वैसे मत बैठिए। कोई मेरे जैसे कम एज के भी हैं जो थोड़ा
थोड़ा बहुत उन लोग को भी थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है कि मेरा एज भी हो गया तो विदाउट एज मेरा ये चला गया। मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आइए, QST में ही आइए, इधर उधर मत जाइए। QST में आके अपना इलाज कीजिए, सबसे बेस्ट है। आपको मैं जल्दी मिलूँगा अपने अगले रिजल्ट के वीडियो के साथ। थैंक यू QST। तो जैसा कि आपने देखा कि पेशेंट ने पहले भी ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस लिए हैं, लेकिन किसी भी ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन से उन्हें इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले। तो हमारे पेशेंट जो कि 30 साल के हैं, नॉर्वुड डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस का सामना कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड हो गई है और फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में भी थिनिंग दिखाई दे रही है। पेशेंट का डोनर एरिया भी बिलो एवरेज कैटेगरी का है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। लेकिन QST क्लिनिक चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलकर अपनी एक्सपर्टीज हेयर ट्रांसप्लांट फील्ड में प्रूव करता रहता है। जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन करना आर्टिस्ट्री के साथ साथ साइंस भी है और QST क्लिनिक दोनों में ही एक्सपर्ट है। हमारे पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और प्रोपोर्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर के एक्यूरेट डिस्टेंस पे मार्क किया गया है, जिससे पेशेंट को नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे पेशेंट को ट्रांसप्लांट के टाइम पर बिल्कुल भी पेन फील ना हो और सर्जरी पेन फ्री रहे। सर्जरी के टाइम पर हेयरलाइन जोन में सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है और फॉलिकल्स को जिग-जैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया है, जिससे पेशेंट को नेचुरल लुक मिले। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी और वॉल्यूम ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है। इस सर्जरी में टोटल 3800 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। सर्जरी के बाद आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि सर्जरी के बाद जब आप सोने के लिए लेटेंगे तो आपको अपना हेड सीधा रखना है और लेफ्ट राइट टर्न करके नहीं सोना है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए बंद कर दें। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो अपनी सर्जिकल कैप पहन कर जाएं, जिससे डायरेक्ट सन रेज आपके स्कैल्प पर न पड़े। तो ये है हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, और ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती है। हम आगे भी आपको पेशेंट के रिजल्ट्स के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।